हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ कि आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। और इस सेशन में हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो बहुत ज़्यादा साइंस के क्वेश्चन कंफ्यूजिंग होते हैं और अक्सर पीपीएससी में पूछे जाते हैं। दोस्तों, ये वो प्रश्न है जो मतलब 20 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन पूरे पूछे जाते हैं पीपीएससी में साइंस से रिगार्डिंग। 20 क्वेश्चन तो लगभग बन जाते हैं, लेकिन 5 से 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बिल्कुल कंफ्यूजिंग टाइप के होते हैं। कुछ वैसे ही क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए बिना वक्त गवाए हुए हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला जो प्रश्न है कि डीएनए जो फर्स्ट टाइम जो है एनालाइज किसने किया। तो दोस्तों, डीएनए को फर्स्ट टाइम एनालाइज तो वाटसन एंड क्रिक ने किया, बट जो इसकी डिस्कवरी वाटसन एंड क्रिक ने नहीं की थी। दोस्तों, इसकी डिस्कवरी की थी फ्रेडरिक मिस्चर ने जो है इसकी डिस्कवरी की थी। फ्रेडरिक मिस्चर जो है बहुत पहले ही इसकी डिस्कवरी कर दी। एनालाइज्ड सिर्फ वाटसन एंड क्रिक ने किया था, क्योंकि ये बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है और अपने प्रोविजनल आंसर की में बीपीएससी ने वाटसन एंड क्रिक दिया था, बट फाइनल आंसर की में इसका ऑप्शन ई कर दिया था, क्योंकि ऑप्शन में फ्रेडरिक मिस्चर नहीं था। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है, फर्स्ट एंजाइम जो आइसोलेट किया गया, पहला एंजाइम जो पता लगा गया वो यूरेज था। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो पहली हो उस बीपीएससी को बहुत पसंद आती है, तो इस लिहाज से भी इस क्वेश्चन को याद रखेंगे। नेक्स्ट जो हमारा है कि जो हम ब्रीथ करते हैं, एयर जो ब्रीथ करते हैं, तो उसमें 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड होता है, बट जो हम एक्सहेल करते हैं यानी कि जो हम सांस छोड़ते हैं उसमें 4% CO2 होता है। इसको हमेशा याद रखेंगे। ये बीपीएससी के द्वारा कभी पूछा नहीं गया है, बट यूपी पीसीएस और एमपी पीसीएस दोनों में ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है। नेक्स्ट आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न जो है हमारा वो पार्थोजेनेसिस से रिलेटेड है। तो दोस्तों, पार्थोजेनेसिस में कन्फ्यूज़न कहाँ आता है कि जब बहुत ही क्लोज इसमें जो है डेफिनेशन दे दिया जाता है, जैसे इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जगह बाइसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दे दिया जाता है, तब ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो पार्थोजेनेसिस कुछ नहीं है, बस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो बिना फर्टिलाइजेशन के ग्रोथ होता है, यानी कि इन विच ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो अगर विदाउट फर्टिलाइजेशन, उसको हम पार्थोजेनेसिस कहते हैं। इसको आप छोटा सा टर्म है, याद रखेंगे। नेक्स्ट जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न वाला है वो है ट्रू फिश और फॉल्स फिश में। और फिर उसके बाद आता है फॉल्स फ्रूट। और जो फॉल्स फ्रूट कौन से हैं, क्योंकि ये 66 का भी क्वेश्चन पूछा हुआ है जिसमें एप्पल आंसर था जो फॉल्स फ्रूट में आता है, तो वो हम बाद में देखेंगे जब हम फॉल्स और ट्रू फ्रूट पढ़ेंगे। इसमें जो ट्रू फिश और फॉल्स फिश को देखना है हमें। दोस्तों, ट्रू फिश में हमें जो है गोल्डन फिश ट्रू फिश है, लेकिन सिल्वर फिश फॉल्स फिश है। डॉग फिश जो है वो ट्रू फिश है, बट कैट फिश, कटल फिश या कैट फिश भी आती है, वो फॉल्स फिश है। उसके बाद जो हम बचपन में पढ़ते हैं जेली फिश, स्टार फिश, ये सब जो फ़िश नहीं है, ये असल में फॉल्स फिश है। डेविल फिश, सेल फिश, ये सारे फॉल्स फिश है। रेजर फिश, हैग फिश, और जो सही सी हॉर्स हमारा फ़िश है। उसके बाद शकर फिश है हमारा, हैमर फिश है और शॉ फिश है। इसको आप अच्छे से रट लेंगे, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है और ऐसे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। एक दो ये कंफ्यूज कर, ये वैसे ही क्वेश्चन है जो बस आपको इन करा सकते हैं और आउट करा सकते हैं, क्योंकि एक नंबर से भी बच्चे छूटते हैं और लाइव एग्ज़ाम में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो यहाँ पे कुछ जो डिस्कवरी और इन्वेंशन से रिलेटेड है, इसको देखते हैं। जो टर्म है जीन, इस जीन टर्म को क्वाइन किया था W.L. जोहानसन ने, बट जब आप यहाँ पे टर्म देखेंगे जेनेटिक, तो इस टर्म को क्वाइन किया था W. बीटसन ने। इसको हमेशा याद रखेंगे। इस दो टर्म में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होगा। जीन को W.L. जोहानसन ने और जेनेटिक को W. बीटसन ने। उसके बाद जो लैंड स्टीनर है, उन्होंने ब्लड ग्रुपिंग के बारे में दिया था, बताया था। और एडवर्ड जेनर जो है वैक्सीनेशन के लिए, इनको फादर ऑफ वैक्सीनेशन भी कहा जाता है। थ्योरी ऑफ म्यूटेशन जो हमारा दिया था ह्यूगो डिवेरिस ने। और लॉज ऑफ हेरिडिटी जो दिया था वो जॉन ग्रेगर मेंडल ने। तो ये लॉ ऑफ हेरिडिटी और म्यूटेशन के बीच में कन्फ्यूज़न रहता है बहुत बच्चों को। तो थ्योरी ऑफ म्यूटेशन ह्यूगो डिवेरिस का है और लॉज ऑफ हेरिडिटी जो है वो मेंडल का है। सेल थ्योरी हमारा दिया था थियोडोर एंड स्वान ने। एंड थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स लामार्क ने दिया था। चलिए इसके बाद हम
नेक्स्ट पेज देखते हैं। दोस्तों हमारा नेक्स्ट पेज है कि ब्लड सर्कुलेशन के बारे में किसने एक्सप्लेन किया था फर्स्ट टाइम, तो वो विलियम हार्वे हैं। उसके बाद हमें देखना जो टोटल नंबर ऑफ़ वर्टिब्रे कितना होता है, तो इसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न कहाँ होती है, ये 33 और 24 दोनों ही ह्यूमंस में होते हैं। जो बच्चा बॉर्न होता है तो उसमें जो वर्टिब्रे होता है वो 23 होता है, और जब एडल्ट हो जाता है वही बच्चा तो उसमें 24 हो जाता है। तो हमें बहुत ही सावधानी से ऑप्शंस को देखना है कि ऑप्शंस में कौन है। अगर ऑप्शंस में दोनों हैं तो फिर प्रश्न को देखना है कि उसमें बच्चे के बारे में पूछा हुआ है या एडल्ट के बारे में पूछा हुआ है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि वर्टिब्रे 33 भी होता है और 24 भी होता है, 33 बचपन में और 24 बड़े होने पे। उसके बाद ये जो क्वेश्चन है स्मॉलेस्ट सेल, ये भी फेवरेट क्वेश्चन है बीपीएससी का। स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट, तो लार्जेस्ट सेल हमारा साइनोबैक्टीरिया और स्मॉलेस्ट हमारा माइकोप्लाज्मा हो जाएगा। उसके बाद जो कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है दोस्तों यहाँ पे, ये होता है कॉपर सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट और कैल्शियम सल्फेट में। तो यहाँ क्या कन्फ्यूज़न रहता है कि हमें पता है कॉपर सल्फेट जो है एक ब्लू विट्रियोल को भी कहते हैं। बहुत तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, अगर ये पूछ जाए कि ब्लू विट्रियोल क्या है तो वो कॉपर सल्फेट है। अब सबसे ज़्यादा यूज्ड बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं कि कॉपर सल्फेट का यूज़ कहाँ होगा। तो दोस्तों कॉपर सल्फेट का जो यूज़ होगा वो पायरोटेक्निक्स में हम इसको यूज़ कर सकते हैं, विटीकल्चर में, फंगीसाइड एज ए फंगीसाइड भी इसको यूज़ करते हैं और हर्बिसाइड भी इसको हम यूज़ करते हैं। और उसके साथ ही जुड़ा हुआ जो कैल्शियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट है, ये कैल्शियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट हमें परमानेंट हार्डनेस देता है वाटर को। तो ये भी क्वेश्चन बीपीएससी ने पूछा हुआ है, इसको याद रखें, कभी कभी रिपीट भी होता है। उसके बाद जो प्रश्न है दोस्तों, उसके बाद प्रश्न आता है मच्छरों से रिलेटेड, यानी मॉस्किटो से, जो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होता है। तो किस टाइप का कन्फ्यूजिंग रहता है, तो डिफरेंट मॉस्किटो से डिफरेंट बीमारियां फैलती है और उससे ही रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है। तो इसमें क्या है कि फीमेल एडीज़ एनोफिलिस मॉस्किटो से हमें क्या मलेरिया होता है, जो कि पैरासाइटिक डिजीज़ है। और उसी तरह से एडीज़ एगिप्टी से क्या होता है, तो येलो फीवर होता है। और यूपीपीसीएस में ये क्वेश्चन पूछ दिया था कि ये क्वेश्चन है कि फीमेल एडीज़ एल्बोपिक्टस जो टाइगर मॉस्किटो होता है उससे कौन कौन सी बीमारियां होती है, और ऑप्शन में येलो फीवर, डेंगू, चिकनगुनिया और ऑल ऑफ द अबव था। तो इसका उत्तर ऑल ऑफ द अबव था, तो इसको भी याद रखेंगे। उसके बाद क्यूलेक्स मॉस्किटो से हमें क्या होता है, फलेरिया होता है। फीमेल एडोपोज मॉस्किटो से हमें डेंगू होता है, तो इसको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद कुछ एडिशनल सैंड फ्लाई से हमें कालाजार होता है, और से फ्लाई से हमें स्लीपिंग सिकनेस होता है। तो याद रखना है, यहाँ पे टी साइलेंट होता है तो से स्लीपिंग, तो इस तरह से भी करके आप रिलेट करके याद कर सकते हैं। दोस्तों ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो कन्फ्यूजिंग हैं, और ये तीनों बुक से लिए गए हैं, यानी आपका घटना चक्र, लूसेंट और उसके साथ साथ किरण जो एसएससी की बुक आती है साइंस के लिए, और उसका एक सार है। समझ लीजिए ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो आपको एक साथ किसी एक बुक में नहीं मिलेंगे। जो तीनों ही बुक ख़त्म करके पूरा अपना नोट्स बना चुका है, उसके बाद ये यहाँ तक पहुँचे, कोई भी पहुँच सकता है। तो ये बहुत ही बेनिफिट होने वाला है बीपीएससी के लिए। ये कुछ सेशन 2 4 5 सेशन जो रहेगा वो आपको 5 से 10 मार्क्स गेन कराने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा आपका ये प्रोग्राम, ज़रूर कमेंट करें और ज़रूर मोटिवेट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मोटिवेशन मिलता है उससे, और अच्छी वीडियोस बनाने का भी जो है उससे मोटिवेशन मिलता है। इसलिए थैंक यू वेरी मच।